तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 जुलाई की। 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार। कुछ सही तरीका बताऊंगी शिव जी की पूजा का, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही बेलपत्र का और धतूरे का एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जो कि बहुत कारगर है। तो सारे उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और सारी चीजें जो बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि आपको सभी चीजों को कैसे चढ़ाना चाहिए, शिव जी की पूजा के क्या नियम होते हैं, सभी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि 28 जुलाई सोमवार सावन का तीसरा सोमवार है। तो इस दिन हमको विशेष रूप से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, शिव जी का अभिषेक, देखिए मैं पूरा शुरू से आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे और किन किन बातों को क्रम वाइज बता रही हूँ करना है। सबसे पहला कार्य करना है, शिव जी का जल से अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद से दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत चाहे तो आप घर से बना के ले जाइए, चाहे मंदिर में, सारी चीजें अलग अलग लेकर के जाइएगा, 1 बाय 1 करके चढ़ाइएगा। इसके बाद से शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। जब आपने शुद्ध जल से स्नान करा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, गुलाब का इत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब का इत्र हाथ पर लीजिएगा या बाबा के शिवलिंग पे गिरा के उनकी खूब अच्छे से आप मालिश कीजिएगा। इतना करने के बाद फिर आपको सफेद चंदन से अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। उसके ऊपर लाल चंदन से आपको तिलक करना है। इतना करने के बाद अब एक उपाय आपको यहाँ पर करना है। कौन सा? कि आपको बेलपत्र की माला जरूर चढ़ानी है तीसरे सोमवार पर। और इसके साथ ही आपको अपराजिता का माला या जिसे कि नीलकंठ का माला भी कहा जाता है, वो भी चढ़ाना है। और मदार की माला, ये 3 चीजें आप जरूर चढ़ाइएगा शिव जी को। बेलपत्र की माला मार्केट में नहीं मिलती है, वो आपको स्वयं बेलपत्र को इकट्ठा करके और बांध के बनाना पड़ेगा। तो उसको बना लीजिएगा। कुल 5 से ज्यादा मत बनाइएगा। शिवलिंग कितना भी बड़ा हो, इस हिसाब से बनाइएगा कि धागा थोड़ा लंबा हो जाए और बाबा के चढ़ जाए। लेकिन सिर्फ 5 बेलपत्र होनी चाहिए उसमें। तो ये कर लीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, अब यहीं पर करना है आपको बेलपत्र का उपाय। क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, उस बेलपत्र पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाना है और उस पर लाल चंदन से तिलक लगा करके भोलेनाथ से जो भी आपकी कामना है वो कहते हुए भोलेनाथ पे समर्पित कर देना है। साथ ही धतूरा लेकर के जाइएगा और धतूरे में हल्दी और शहद लगा करके शिव जी को चढ़ाइएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। जो लोग धतूरे में शहद और हल्दी लगा करके भोलेनाथ को चढ़ाते हैं सावन के महीने में, तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो भी समस्या होती है वो भी समाप्त हो जाती है और इसका लाभ भी आपको 100% बहुत होता है। तो ये उपाय आपने कर लिया। अब आपको करना है अशोक सुंदरी जी के स्थान पर कुछ उपाय। क्या करना है, अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको क्या करना है, बेले का इत्र लगाना है। गुलाब का इत्र नहीं लगाना है। गुलाब का इत्र आप शंकर जी को लगाइएगा। और जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पर आपको बेले का इत्र लगाना है। थोड़ा सा बेले का इत्र लेना है। अशोक सुंदरी जी के स्थान पर खूब अच्छे से मन से सेवा कीजिएगा। फिर वहां पर एक बेलपत्र में शहद लगानी है और शहद को फिर उल्टा करके जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो शिव जी के ऊपर रहेगा। बेलपत्र चढ़ा करके अपनी कामना बाबा से और अशोक सुंदरी जी से आपको कहना है। और क्या करना है, दूर्वा लेनी है। दूर्वा में एक कनेर का फूल एक साथ दोनों को बांध लेना है और उसको आपको जो गणेश जी का स्थान है वहां पर चढ़ा देना है। इतना करने के बाद अब विशेष उपाय आपको क्या करना है, नंदी जी के पास। अक्सर होता है कि हम लोग शिव जी की तो आराधना खूब मन से करते हैं, लेकिन नंदी जी को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो नंदी जी को मत भूलिएगा, उनकी भी आराधना आपको करनी है। क्या करना है, तो नंदी जी को सबसे पहले आपको स्नान कराना है, फिर पंचामृत का स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर उनको अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना है। और तिलक लगाने के बाद क्या करना है, एक गेंदे का माला उनको समर्पित करना है। और जो दूर्वा घास होती है
वो उनके पैर के पास एकदम आगे आप रख दीजिएगा। वो उनका भोग होता है। प्रसाद स्वरूप आप जो भी फल या मीठा लेके जाइएगा वो जरूर भोग लगाइएगा, लेकिन हरी घास भी जरूर रखिएगा। बहुत कारगर होता है। जो लोग हरी घास चढ़ा के नंदी जी का एक कान बंद करके दूसरे कान में उनकी अपनी कामना कहते हैं, बहुत जल्दी कामना आपकी बाबा के पास पहुंच जाती है और बहुत जल्दी इच्छा पूरी होती है। तो जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आपको माता पार्वती की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। क्या करना है माता पार्वती की पूजा में? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करना है माता पार्वती की पूजा में? सबसे पहला काम कि माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ानी है, हरी चूड़ियाँ माँ को जरूर समर्पित करनी है। साथ ही सिंदूर माँ को जरूर चढ़ाइएगा। सिंदूर के साथ ही आपको माँ को हरी चूड़ियों के साथ और सिंदूर के साथ ही बिंदी और आलता, मेहंदी, ये सारी चीज़ें भी माँ को आप समर्पित कर सकते हैं। फिर सुहाग के तौर पर माँ से कोई एक चीज़ आप ले लीजिएगा, चाहे बिंदी ले लीजिए, चाहे चूड़ी ले लीजिए, और बाकी का सामान आप वही मंदिर में छोड़ दीजिएगा ताकि पंडित जी उसको ले जाएं। वो दान हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर कुछ दक्षिणा चढ़ा करके माँ को मीठे का भोग लगाइए, अनार का भोग लगाइए और माँ से अपनी प्रार्थना कहिए। बहुत जल्दी माँ सुनेंगी और बहुत जल्दी आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको संपूर्ण पूजा करनी है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।